नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। मोदी सरनेम पर अभद्र टिप्पणी मामले में राहुल गांधी की बड़ी मुश्किलें। पटना के कोर्ट में ट्रायल शुरू। तो वहीं सीएम नीतीश की सुरक्षा में दूसरी बार चूक पर एक्शन मोड में बिहार पुलिस मुख्यालय। एडीजी करेंगे जांच। और तेज प्रताप ने पान मसाला का डिब्बा फेंका, पैर से कुचला। लालू के लाल अब गुटखा मुक्त बिहार बनाने में लगे, सीएम से कर चुके हैं मांग। तो वहीं गर्मी का टूटेगा रिकॉर्ड, 5 जिलों में लू का अलर्ट। बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद और गया में खतरा। पटना में 45 के पार पहुंचेगा पारा। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां सीएम नीतीश की सुरक्षा में दूसरी बार चूक हुई है और इस पर एक्शन मोड में बिहार पुलिस दिख रही है। एडीजी करेंगे जांच। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में एक वारे में दूसरी बार चूक हुई है। मंगलवार को मुख्यमंत्री के नालंदा के सिलाव में हुए कार्यक्रम में एक युवक के पटाखे फोड़ने की घटना सामने आने के बाद बिहार पुलिस मुख्यालय एक्शन मोड में दिख रहा है। पुलिस मुख्यालय ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। एडीजी सुरक्षा बच्चू सिंह मीना को जांच की जिम्मेवारी सौंपी गई है। मंगलवार की घटना से पहले 27 मार्च को बख्तियारपुर में एक सिरफिरे शख्स ने प्रतिमा का माल्यार्पण कर रहे सीएम नीतीश कुमार पीछे से हमला का प्रयास किया था। और बताते चले कि बख्तियारपुर मामले में अभी समीक्षा चल रही थी कि मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में चूक दूसरी घटना सामने आ गई है। बिहार पुलिस मुख्यालय के प्रवक्ता सर एडीजी मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने बताया कि इस मामले में शुभम आदित्य नाम के 32 वर्षीय युवक को हिरासत में लिया गया है। सुरक्षा कर्मियों के द्वारा तत्काल जब पटाखे पर पैर रख दिए जाने के कारण मामूली विस्फोट हुआ। हालांकि इस दौरान कालीन भी थोड़ी सी जल गई। उन्होंने कहा कि हिरासत में लिए गए युवक से पुलिस पूछताछ कर रही है। पटना से फोरेंसिक टीम भी नालंदा पहुंच गई है। पुलिस मुख्यालय के द्वारा पकड़े गए युवक की मानसिक स्थिति सही नहीं बताई जा रही है। मोदी सरनेम पर अभद्र टिप्पणी मामले में राहुल गांधी की बड़ी मुश्किलें। पटना के कोर्ट में ट्रायल शुरू। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी के द्वारा उनके खिलाफ दायर किए गए मुकदमे की मंगलवार से ट्रायल शुरू हुई है। लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के द्वारा मोदी टाइटल वाले लोगों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। सुशील कुमार मोदी ने इस पर आपत्ति जताते हुए इसके खिलाफ पटना सिविल कोर्ट में परिवाद पत्र दायर किया था। अब इस मामले में ट्रायल शुरू हो गई है। मंगलवार को इस मामले में बीजेपी के नेताओं ने गवाही भी दी। पार्टी के विधायक संजीव चौरसिया की इस मामले में गवाही हुई है। राज्य के परिवहन मंत्री नितिन नवीन भी के रूप में न्यायालय में मौजूद रहे। अब इस केस की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी। मोदी टाइटल वाले लोगों पर राहुल गांधी के द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने के बाद बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने पटना सिविल कोर्ट में परिवाद पत्र दायर किया था। परिवाद संख्या 1551/2019 है। इस मामले में विधायक संजीव चौरसिया, मनीष कुमार और नितिन नवीन गवाह है। फिलहाल इस मामले में सुनवाई चल रही है और राहुल गांधी जमानत पर है। और बताते चले कि मंत्री नवीन नितिन ने कहा कि राहुल गांधी ने एक शब्द से पूरे मोदी समाज को गाली दे दिया है। इस मामले में राहुल गांधी पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। हमें उम्मीद है न्यायालय से हमें न्याय जरूर मिलेगा। वहीं बीजेपी के विधायक संदीप चौरसिया ने कहा कि मोदी टाइटल वाले पर राहुल गांधी की टिप्पणी से लोग आहत हैं और इसका कई प्रमाण भी है। पूरा मोदी समाज राहुल गांधी की इस टिप्पणी से आहत था। इसके बाद उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया गया था। तो बात कर लेते हैं बिहार के मौसम की। तो गर्मी का टूटेगा रिकॉर्ड, 5 जिलों में लू को लेकर अलर्ट। बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद और गया में खतरा। पटना में 45 के पार पहुंचेगा पारा। बिहार के 5 जिलों में जानलेवा लू का अलर्ट है। खतरा बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद और गया में है। तेज धूप और गर्मी के बीच चलने वाली गर्म हवाएं जान तक ले सकती है। मौसम विभाग ने लोगों को लू से बचाव को लेकर अलर्ट किया है। लू को देखते हुए लोगों को घर से निकलने पर भी मनाही की गई है। राजधानी पटना सहित दक्षिण बिहार में भी 48 घंटे में गर्मी का प्रभाव बढ़ने का पूर्वानुमान जताया जा रहा है। और बताते चले कि मौसम विभाग के मुताबिक गर्म हवाएं मौसम का मिजाज बदल रही है। राज्य में पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी हवा का प्रभाव सतह से 0.9 किलोमीटर ऊपर तक बना हुआ है। इसकी रफ्तार 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की है। इसी के साथ पछुआ और उत्तर पछुआ हवा का प्रभाव भी दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भागों में हो रहा है। इन मौसमी कारकों के प्रभाव से अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अररिया और किशनगंज जिले के 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होने की संभावना है, जबकि कई जिलों में लू जानलेवा बन सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक बक्सर, रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर और गया जिले में लू की खतरनाक स्थिति बन सकती है। मौसम विभाग ने इन जिलों के लोगों को लू के बचाव को लेकर अलर्ट किया है। लोगों को फालतू घर से बाहर निकलने की भी मनाही की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे में मौसम पूरी तरह से शुष्क बना रहा है। इस दौरान सबसे कम न्यूनतम तापमान छपरा में 21 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि सर्वाधिक अधिकतम तापमान 42.6 डिग्री डेहरी में दर्ज किया गया।
तेज प्रताप ने पान मसाला का डिब्बा फेंका, पैर से कुचला, लालू के लाल अब गुटखा मुक्त बिहार बनाने में लगे हुए हैं, सीएम से कर चुके हैं मांग। लालू यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव ने अब नए अभियान की शुरुआत की है। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार की तर्ज पर अब पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भी समाज सुधार यात्रा निकालेंगे। नीतीश कुमार जहां नशा मुक्त बिहार बनाने की बात कर रहे हैं, वहीं तेज प्रताप गुटखा मुक्त बिहार बनाने में लग गए हैं। उन्होंने अपने आवास पर छात्र जनशक्ति परिषद की तरफ से एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जहां पान मसाला का विरोध करते हुए एक के बाद एक कई डिब्बों को जमीन पर फेंककर कुचल दिया गया। तेज प्रताप ने कहा कि गुटखा बिहार में बंद होना चाहिए, युवा इसको खाकर बर्बाद हो रहे हैं, यह बहुत ही बुरी चीज है, युवाओं को इससे बचना चाहिए, इसीलिए हम इसको आपके सामने ही फेंकेंगे। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि हमारे छात्र जनशक्ति परिषद के जितने भी कार्यकर्ता हैं वे सब गुटखा के खिलाफ आवाज उठाएंगे। हम बिहार समेत बंगाल और झारखंड में भी इसका विरोध करेंगे और इसको बंद करवाएंगे। तेज प्रताप ने इससे पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट कर नीतीश चाचा जी ये दारू बंद बहुत हुई, अब जरा गुटखा भी बंद करवाए, कहीं आप भी तो मुंह में पान मसाला और कदमों में दुनिया वाली बात पर यकीन नहीं कर रहे हैं। मुहिम बंद करो गुटखा। परिषद चुनाव में भीतरघात से हारे पूर्व बीजेपी एमएलसी ने गठबंधन पर उठाए सवाल, कहा यूपी की तरह अकेले चलना होगा। स्थानीय निकाय कोटे से जिन 24 सीटों के लिए बिहार विधान परिषद के चुनाव हुए, उनके नतीजे सामने आ चुके हैं। नवनिर्वाचित विधान पार्षदों ने सदस्यता की शपथ भी ले ली है, लेकिन इस चुनाव में कई सीटों पर एनडीए उम्मीदवारों की हार भीतरघात की वजह से हुई है। इसमें सबसे खास सीट बेगूसराय और खगड़िया की है। इस सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार पूर्व एमएलसी रजनीश कुमार उम्मीदवार थे, लेकिन चुनाव में हार गए। रजनीश कुमार की हार के बाद यह भी चर्चा शुरू हो गई थी कि उन्हें सामने वाले उम्मीदवार से ज्यादा अपनों ने हरवा दिया। भीतरघात बेगूसराय सीट पर एक बड़ा फैक्टर उभर कर आया और अब यही वजह है कि रजनीश कुमार ने हार के बाद पहली दफे गठबंधन पर सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी के पूर्व एमएलसी और राष्ट्रीय महामंत्री रहे रजनीश कुमार ने कहा कि गठबंधन की राजनीति का अब बिहार में कोई मतलब नहीं रह गया है। कांग्रेस के उम्मीदवार की जीत पर नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे लगाए गए। क्या यही एनडीए गठबंधन है? बिहार बीजेपी को उत्तर प्रदेश की तरह खुद अपने ऊपर विश्वास करके आगे बढ़ना होगा। बिहार की राजनीति में अब इसका वक्त आ गया है। रजनीश ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए राय साझा की। उन्होंने जदयू से गठबंधन धर्म नहीं निभाने जाने पर आरोप लगाया है। बिहार की पुलिस पर अक्सर अवैध वसूली को लेकर आरोप लगते रहे हैं। ऐसी कई तस्वीरें सामने आ चुकी है जिसमें पुलिस के जवान अवैध वसूली करते नजर आते हैं, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है। मामला बांका के धनकुंड थाने से जुड़ा है। धनकुंड थाने के पुलिसकर्मी पर दूसरे जिले में जाकर अवैध वसूली करने का आरोप लगा है। दरअसल बांका के धनकुंड थाने के पुलिसकर्मियों को भागलपुर जिले के सनहोला थाना क्षेत्र में वसूली करते पाया गया। बताया जा रहा है कि मंगलवार की सुबह बांका जिले के धनकुंड थाने के पुलिसकर्मी भागलपुर जिला के सनहोला थाना क्षेत्र में घुसकर अवैध वसूली कर रहे थे। जब इसकी भनक वहां के ग्रामीणों को लगी तो वे आक्रोशित हो गए और वे अवैध वसूली कर रहे हैं पुलिसकर्मियों को बंधक बना लिया। पहले तो पुलिसकर्मियों ने ग्रामीणों को वर्दी का धौंस दिखाया, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनका भेद खुल चुका है तो ग्रामीणों से माफी मांगने लगे। बता दें कि इस इलाके में कोयला और बालू का अवैध कारोबार धड़ल्ले से किया जाता है। पुलिस इन अवैध कारोबारियों से मोटा रकम वसूल करती है। ग्रामीणों ने पुलिस के आला अधिकारियों से अवैध वसूली करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बिहार के लिए 9,184 करोड़ का बजट मंजूर, पिछले साल की तुलना में 18.5% राशि अधिक। केंद्र शिक्षा मंत्रालय ने प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड ने बिहार में स्कूली शिक्षा की बेहतर तथा संचालित योजनाओं के लिए शैक्षिक सत्र 2022-23 में कुल 9,184 करोड़ 54 लाख रुपए के खर्च को मंजूरी दे दी है। मौजूदा सत्र के बजट की स्वीकृति को लेकर मंगलवार को केंद्रीय शिक्षा सचिव अनीता करवाल की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुए बैठक में राज्य के समग्र शिक्षा बजट की स्वीकृति दी गई। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने राज्य की ओर से 2022-23 में स्कूली शिक्षा के लिए 13,993 करोड़ का कुल बजट प्रस्ताव केंद्र के समक्ष रखा था। श्री कुमार ने बताया कि 9,184 करोड़ का बजट समग्र शिक्षा के तहत केंद्र ने स्वीकृत किया। स्वीकृत राशि पिछले साल की तुलना में 18.5% अधिक है।